मेरे को फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि भाई फ्रीलांसिंग होता क्या है। क्या पता है क्लाइंट ने मांगा है काम, कल तक हमको देना है तो भाई देना है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि फिर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी हमको रोक ले, हमारी गर्दन पकड़ ले। और कभी कभी डिमोटिवेट भी फील होता है, तो वहां पर खुद को संभालने वाला खुद ही वो होता है। अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको सब कुछ पता है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, ट्विटर पर क्या चल रहा है, इंटरनेट पर क्या चल रहा है, आपको सब कुछ पता होता है। पता करना ही है, वरना आप पीछे रह जाओगे। मैं यार नेगोशिएट करने में इतना ज्यादा मास्टर हो चुका हूँ, इतना ज्यादा प्रो हो चुका हूँ कि बहुत से क्लाइंट थे जिन्होंने मेरी बैंड बजा दी थी, मेरी नींदें उड़ा दी थी। ठीक है, ओके, सो फाइनली मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए आज 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और ये 1 साल भाई कैसे निकल गया, लाइक मेरे को पता भी नहीं चला। और मुझे जब कभी ऐसा लगता है कि भाई फ्रीलांसिंग मैंने 3-4 महीने पहले स्टार्ट की थी, बट 1 साल हो गई भाई, मतलब टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। तो अगर बात की जाए भाई इन 1 साल की, तो भाई मैंने इन 1 साल में फ्रीलांसिंग करते हुए इतना कुछ सीखा है, यू कांट इवन थिंक। और मैंने खुद नहीं सोचा था कि भाई मैं इतना कुछ सीख लूंगा और इतनी कम टाइम में, यानी कि 1 साल के अंदर फ्रीलांसिंग करते हुए मैंने इतना कुछ सीखा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तो आज ना मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने फ्रीलांसिंग के टाइम सीखी हैं और अभी भी सीख रहा हूँ, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो फ्रीलांसर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो मेरी बातों से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ बहुत ही एक फन फैक्ट भी बताने वाला हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग ही क्यों स्टार्ट की, बिकॉज मेरे पास और भी चीज़ें थी करने के लिए, बट मैंने फ्रीलांसिंग ही क्यों चूज़ की, ये भी मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल, मेरा नाम है सचिन राजावत एंड हम चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक। कोई दर की बात है नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और सो फ्रीलांसिंग करते हुए मैंने 1 साल में क्या क्या सारी चीज़ें सीखी, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट पहले समझते हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग ही क्यों चूज़ की। देखो, बहुत ही फन फैक्ट है, मैं आप सभी को बताता हूँ। जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा था ना, तो मैं फ्रीलांसिंग करूंगा इस सोच के साथ नहीं सीख रहा था। मुझे जॉब करनी थी, मेरे को एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे को ज्वाइन करना था, ये वाला मेरा माइंडसेट था। और मैं कभी फ्रीलांसिंग कर रहा होऊंगा या फिर फ्रीलांसर बनूंगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे आप सोच भी नहीं सकते हो कि आज से 1.5 साल पहले मेरे को फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि भाई फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग का ऐप भी नहीं आता था मेरे को, भाई होता क्या है, बस सुना था मैंने, बस पता नहीं था भाई होता क्या है। ठीक है, बट मैं फ्रीलांसिंग में कैसे आ गया वो भी काफ़ी एक शॉर्ट सी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई मैं बढ़िया सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करूँगा, बैनर्स बनाऊंगा और थोड़ा बहुत आगे कभी लोगो वगैरह भी डिज़ाइन कर लूँगा, बस ऐसा ही मेरा माइंडसेट था। थंबनेल वगैरह तो भाई दूर की बात है, और इस सोच के साथ मैं चल रहा था। बट हुआ क्या कि मेरे को ना एक इंटर्नशिप मिली थी जिसमें यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर वो हायर कर रहे थे। मेरे को थोड़ा बहुत समझ थी यूट्यूब थंबनेल्स की, तो वो हायर कर रहे थे, तो उनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। वो थी एक एजेंसी जो कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे थे, मल्टीपल यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे थे। तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था ना, तो कहीं मैं किसी इस यूट्यूबर का चैनल थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ, किसी इसका कर रहा हूँ, किसी उसका कर रहा हूँ, तो वहाँ से ना मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि यार ये चीज़ें मैं भी तो कर सकता हूँ, कि डायरेक्ट यूट्यूबर्स के साथ मैं भी तो काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को समझ में आया, और तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि भाई फ्रीलांसिंग वगैरह क्या होती है। तो वहाँ से मेरे माइंड में आया कि मैं भी यूट्यूबर्स के साथ काम करूँगा। ठीक है, और धीरे धीरे मैं जब इस चीज़ में कूदा कि इस यूट्यूबर के साथ काम किया, इस यूट्यूबर के साथ काम कर गया, फिर इसके साथ काम किया, तो फिर पता ही नहीं चला कि मैं फ्रीलांसिंग करने ही लगा। तब मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई यही फ्रीलांसिंग होती है। मतलब मल्टीपल क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, यही फ्रीलांसिंग होती है। तो मेरे को बाद में पता चला भाई यही फ्रीलांसिंग होती है। तो समझ सकते हो काफ़ी वियर्ड कहानी है, बट सच्चाई यही है। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहा हूँगा और मैं एक फ्रीलांसर बन जाऊँगा और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ इस तरह की वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। और देखो यार, आज फ्रीलांसर बन चुके हैं, तो जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने अपनी 1 साल की फ्रीलांसिंग जर्नी में क्या क्या सारी चीज़ें सीखी। द फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर आप एक फ्रीलांसर हो ना, तो आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको हैंडल करने होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है। ठीक है, डेडलाइंस आपके सर पर होती हैं, और ये तो सिर्फ काम है, आपके घर के भी कुछ काम होते हैं, आपकी कुछ खुद की हेल्थ वगैरह भी होती है। ठीक है, और बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको हैंडल करने होते हैं, जिससे आपको समझ में आता है कि टाइम हमको किस तरीके से मैनेज करना है। बाय द वे, टाइम मैनेज करना ये तो मैं काफ़ी सालों से
पहले से ही जानता था, बट जब फ्रीलांसिंग आई तो लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट में वर्क आ जाता है और उनको अर्जेंट में काम चाहिए होता है, फिर इधर की साइड से किसी क्लाइंट का काम चाहिए होता है, उनकी डेडलाइन चल रही होती है, ठीक है। फिर आपकी खुद की हेल्थ को भी आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। इस टाइम मैं थोड़ा अपने आप पर काम कर रहा हूँ, थोड़ी समझ रहे हो, थोड़ी बॉडी वगैरह बनाई जाए, काफ़ी दुबला पतला हो गया हूँ, तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे क्लाइंट को डील करना है, मतलब आउटरीचिंग भी करनी है, तो सब चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने अपना एक टाइम बना लिया कि मेरे को इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में मेरे को ये करना है, इस टाइम में मेरे को ये करना है। ये सब चीज़ मैंने बना रखी है। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करता हूँ। बट फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, कभी भी आपके पास अर्जेंट में वर्क आ सकता है, तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो कि मैं ये कैसे मैनेज करूँगा, इस क्लाइंट को कैसे मैनेज करूँगा। और काफ़ी लोगों से हमको मतलब वो होते हैं ना, कोल्ड ईमेल सेंड करते हैं, फिर उसके बाद हमको फॉलोअप वगैरह भी सेंड करने, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए होते हैं जो कि हमको बहुत कुछ सिखा देती है। और सेकंड थिंग इज क्लाइंट कम्युनिकेशन। देखो जो लोग फ्रीलांसर है ना, उनको ये चीज़ें पता होगी कि भाई आपको रेगुलरली क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, चैट पर बात करनी होती है, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट को क्लोज कर रहे हो तो मीटिंग पर उनके साथ बात करनी होती है, डिस्कवरी कॉल करनी होती है। और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो कल ही मैंने एक क्लाइंट से मीटिंग की थी जो कि नया था, यूएसए का क्लाइंट था, ठीक है। अब उससे मैंने बात की, ठीक है। और फिर कुछ जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो भाई आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो इस लेवल पर चली जाती है, बिकॉज आपको वो समझ में आता है कि भाई क्लाइंट से प्रोफेशनली बात कैसे करनी है। उनके साथ अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पर हमको कैसे बात करनी है, कॉल कैसे स्टार्ट करनी है, कॉल बीच में कैसे मतलब चालू रखनी है, फिर कॉल कैसे एंड करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीखते हो। मैं तो भाई बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें सीखूँ, बिकॉज सिचुएशन में मैं खुद कूदा हूँ, यानी कि क्लाइंट मेरे सामने आ गया, बातचीत हो रही है, समझ रहे हैं कैसे डील करनी है, कैसे क्लोज करनी है, सेल्स वगैरह जो भी मतलब क्लाइंट हैं उनको कैसे क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और साथ ही साथ जब हम किसी यूएसए के क्लाइंट से बात करते हैं तो इंग्लिश पर भी हमको फोकस करना होता है। काफ़ी फ्रीलांसर हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो फ्रीलांसिंग से ना आपकी इंग्लिश पर आपको ऑटोमेटिकली वर्क करना पड़ता है। अगर आप बाहर के क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वरना कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप करते हो जब आप उनके साथ बात करते हो, प्रोफेशनली या रेगुलरली या फिर कैजुअली फॉर्मली, जो भी होती हैं चीज़ें आप सीख जाते हो, बिकॉज आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल रहे हो। जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल रहे हो तो आप समझ में नहीं आता कि आप कब सीख जाते हो उन सारी चीज़ों को, जो काफ़ी लोगों के लिए ड्रीम होता है कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाए। काफ़ी लोग होते हैं ना, वो जानबूझकर भाई फोकस कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भाई, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है, बट आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाते हो। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है क्लाइंट के साथ वो टॉप नॉच लेवल की हो जाती हैं। और सो थर्ड थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखो यार मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, और मैं जिस भी इंसान के साथ काम करूंगा, यानी कि जिस क्लाइंट के साथ भी काम करूंगा, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? उसकी प्रॉब्लम है कि उसकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, उसकी वीडियोस पे क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, उसका सीडीआर काफी ज्यादा लो है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। उसके थंबनेल काफी अच्छे नहीं है, मतलब काफी ज्यादा बोरिंग है। अब उसकी प्रॉब्लम ये है, अब मैं उसकी प्रॉब्लम को समझूंगा, उस पर प्रोसेस करूंगा अपने माइंड में, उस पर एक्ट करूंगा, उसको बेनिफिट दूंगा। प्रॉब्लम समझी, सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, उसको रिजल्ट दिया। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ना, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, बिकॉज आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप वीडियो एडिटर हो, आप उसका एंगेजमेंट बढ़ाओगे। उसकी प्रॉब्लम है कि एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, आप उसकी एंगेजमेंट बढ़ा के उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये जब ये सारी चीज़ें भी होती है ना, तो उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, उसका चैनल ग्रो होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो सॉल्व होती है। तो आप कभी इस सोच के साथ नहीं चलते हो, लेकिन आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह होती हैं उन पर भी पकड़ बना लेते हो, और काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको उनकी लाइफ में ग्रोथ देते हो, इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब या फिर वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मोस्टली क्लाइंट आपके पास ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर ही आएगा, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है, बिकॉज आप डिजाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप स्ट्रेटेजिस्ट हो, जो भी हो, आपके पास उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और फिर कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी चैलेंज आ जाता है कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। फिर उस टाइम पर आकर ना आपको अपने दिमाग के जितने भी घोड़े हैं सब खोलने पड़ते हैं, और फिर आपकी वो लेवल की बैंड बजती है ना, तब आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अभी उस लेवल पर इंक्रीज हुई नहीं है, अभी इसको और चलाने की ज़रूरत है। तो ये तब होता है जब आपको एक नेक्स्ट लेवल का चैलेंज आता है, जो कि आपने कभी उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है उसी डोमेन में जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, जब मेरे बैंड बज गई थी भाई, मेरा मतलब क्या ही बोलूँ,
ठीक है। तो वो चीज़ें भी होती हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और जैसे फोर्थ थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। देखो एक फ्रीलांसर होता है ना, वो ऑलराउंडर होता है। वो क्लाइंट को भी लेकर आता है, क्लाइंट के साथ काम भी करता है, क्लाइंट के साथ बातचीत भी करता है, उनको रिटेन भी करता है, उनको काम करके भी देता है और अपने काम को भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। सबका एक ही चीज़ है, कौन? फ्रीलांसर। वो ऑलराउंडर होता है, वो एलोन वॉरियर होता है, ठीक है। अब जब अकेला ही कोई इंसान काम करता है ना, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। तो वहाँ पर उसको ना कोई पुश करने वाला नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। वहाँ पर वो अकेला ही है और उसको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। कब क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आई है तो उसी को सॉल्व करनी है। और कभी कभी डिमोटिवेट भी फील होता है, तो वहाँ पर खुद को संभालने वाला खुद ही वो होता है। कोई दूसरा आपको पुश नहीं करेगा, कोई आपको ऊपर नहीं उठाएगा, कोई आपके कंधे पर हाथ रख के, आपके सिर पर हाथ रख के सिर पर चलाएगा, कोई नहीं करेगा, आप ही होंगे। तो जो डिसिप्लिन होगा, जो आपका मोटिवेशन होगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। और जब इन चीज़ों से आप गुजरोगे ना, जब मैं गुजरा हूँ इन सारी चीज़ों से, ठीक है, तब कोई मेरे को बताने वाला नहीं होता। बिकॉज खुद से ही डील करना होता है, खुद से ही समझना होता है कैसे काम करना है, तो करना ही है। डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, सब कुछ हम पर ही होता है। सेल्फ मोटिवेशन के बाप होते हैं हम उस टाइम, ठीक है। कोई किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब पता है क्लाइंट ने मांगा है काम, कल तक हमको देना है, तो भाई देना है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि फिर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी हमको रोक ले, हमारी गर्दन पकड़ ले, कुछ भी कर ले, सेल्फ मोटिवेशन हमेशा टॉप पर होता है। और ये चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा यार मैं छोड़ देता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बट करना है तो करना है। बिकॉज कोई चांस नहीं है ना, मतलब कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना, करना है तो करना है। सेल्फ मोटिवेशन इस लेवल पर होता है, पीक लेवल पर। हमें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमारा सेल्फ मोटिवेशन ही इनफ है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरे साथ तो मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ें मैंने पहले ही सीख ली थी, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और सो फिफ्थ थिंग इज एडेप्टेबिलिटी। देखो अगर आप फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो, अगर आप इस फील्ड में हो, फ्रीलांसिंग में, तो क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो। किसी एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जो डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियोस बनाता है, कोई एजुकेशनल टाइप की बनाता है, कोई व्लॉग बनाता है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनाता है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड। अब जब आप डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ काम करते हो ना, तो आपको अपने माइंड में जो आइडियाज है ना, वो हमेशा ट्रेंड वाले होते हैं, जो ट्रेंडी हो। क्योंकि वीडियोस भी वही उसी तरीके से चलेंगी, जो एल्गोरिदम है ना वही चलेगी जो ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको ना वो चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं जो आप नहीं करना चाहते हो लेकिन करनी होती हैं। जैसे अगर आप मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि भाई कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, तो अडेप्ट करनी पड़ेंगी। जो पुरानी चीज़ें उनको भूल जाओ, ट्रेंड जो आता जा रहा है उसमें अपने आप को अडेप्ट करते जाओ, मतलब उन चीज़ों को अडेप्ट कर लो, ठीक है। वीडियो एडिटर है, जो भी नई वीडियो एडिटिंग स्टाइल आई है उनको एब्जॉर्ब करो, अंदर लाओ, फिर उनको अप्लाई करो और क्लाइंट को वही प्रोवाइड करो। क्योंकि वही चीज़ें चल रही है, जो ट्रेंड में चलता है उसके साथ ही चलना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी भी होती हैं लेकिन वो ओजी होती हैं, तो उनको बीच में रखना है लेकिन ट्रेंड के साथ हमेशा रखना है। और इससे आप हमेशा ट्रेंड से खुद को जोड़ा हुआ रखते हो, काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो, उनसे आप रूबरू रहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। अगर आप फ्रीलांसर हो आपको सब कुछ पता है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, ट्विटर पर क्या चल रहा है, इंटरनेट पर क्या चल रहा है, आपको सब कुछ पता होता है। पता करना ही है, वरना आप पीछे रह जाओगे। और सिक्स्थ थिंग इज नेगोशिएशन स्किल। देखो अगर आप एक फ्रीलांसर हो, जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, मीटिंग पर बात कर रहे हो या फिर लिंक्डइन पर बात कर रहे हो, कहीं भी कम बात कर रहे हो, ये वाला सेगमेंट तो आता है कि भाई प्राइसिंग, आप कितना क्या चार्ज करते हो। और फिर कभी कभी क्या होता है कि आपने जो चार्जेस उनको बताए वो उनको सूट नहीं करते, उनका बजट उतना होता नहीं है, तो नेगोशिएशन फिर चलता है। अब यहाँ पर आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी नहीं है, कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस है नहीं कि भाई नेगोशिएट कैसे करना होता है। लेकिन जब बार बार रिपीटिवली आप इन चीज़ों को करते हो, बार बार, फिर इस क्लाइंट के साथ किया, इस क्लाइंट के साथ किया, इस क्लाइंट के साथ किया, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई नेगोशिएट मेरे को करना कैसे है। मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी जो सर्विस है उनकी वर्थ क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आप नेगोशिएट करते हो। तो जो नेगोशिएशन स्किल्स होती है ना वो टॉप नॉच लेवल की हो जाती है। और मुझे आज भी पता है कि मैं भाई नेगोशिएट करने में ना बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा, ठीक है। किसी ने अगर मेरे से बोल दिया ना तो मैं कम कर लेता था, बट आज मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका हूँ। आज तो मैं क्या नेगोशिएट करता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को नेगोशिएट करना है तो मेरे को पता है कि नेगोशिएट करने से पहले ना मैं उसको मैनिपुलेट करूँगा, फिर मैनिपुलेट के बाद उसको नेगोशिएट करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ी मैंने अंदर की बात बता दी, बट जो है सच है, ऐसे ही चीज़ें वर्क करती हैं। तो फ्रीलांसिंग में ना आप नेगोशिएट करना भी सीख जाते हो। अब लेट्स सपोज कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आप ये सारी चीज़ों से सामना आपका होता, लेकिन उतना नहीं होता जितना फ्रीलांसिंग में होता है। बिकॉज कल मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ बात की, ठीक है। अब यहाँ पर उसके रिगार्डिंग मेरी बातचीत हुई, और अब हो सकता है 2-3 दिन बाद मैं फिर किसी क्लाइंट के साथ बात करूँ। तो ये चीज़ें लगातार होती रहती है, महीने में 3-4 बार तो आपके साथ होंगी ये। लेकिन आप कोई जॉब करने वाला है भाई, मतलब प्राइवेट जॉब में भी, तो 6 महीने बाद स्विच करेगा या 1 साल बाद स्विच करेगा, तब वो थोड़ा ये सब कुछ करेगा, ठीक है। पर यहाँ तो भाई लगातार चलता रहता है, नेगोशिएशन तो
चलता ही रहता है। तो आपकी जो नेगोशिएशन स्किल्स होती है ना वो टॉप नॉच पर हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि भाई मैं यार नेगोशिएट करने में इतना ज़्यादा मतलब मास्टर हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा प्रो हो चुका हूँ कि कोई मतलब किसी से भी कहीं भी मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ और अपनी मनचाही जो रेट है मेरी उस पर उसको बात मनवा सकता हूँ। तो ये वाली जो स्किल होती है ना ऑटोमेटिकली आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो फ्रीलांसिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि लगातार होती रहती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से सीखी हैं। वरना अगर नहीं सीखोगे ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा अंडर पे फील करोगे। बिकॉज बात है मनवाना भी आना चाहिए कि हमारी जो रेट है लोगों को बता भी तो होनी चाहिए कि भाई ये मैं जो बता रहा हूँ वो मैं डिजर्व करता हूँ। अब वो आप कैसे बताते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ऐसा 7th थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो यार फ्रीलांसर हो, मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, किसी की डेडलाइन सर पर है, किसी का काम अर्जेंट आ गया है, स्ट्रेस तो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कभी कभी तो भाई मतलब दिमाग का दही हो जाता है, मतलब क्या करूँ यार समझ में नहीं आता है। इसको कैसे मैनेज करना है स्ट्रेस को, ये भी आप सीखते हो, धीरे धीरे करके सीखते हो। शुरुआत में आपका दिमाग का दही होगा, लेकिन बार बार आप सेम चीज़ को करोगे, आप उसके आदी हो जाओगे, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरे को इसको मैनेज कैसे करना है। शुरू में ऐसा लगेगा ये तो यार बहुत ही भारी चीज़ है, मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन बार बार वही चीज़ करोगे ना, होता है ना वो बार बार हम किसी एक चीज़ को करने लगते हैं तो उसकी आदत लग जाती है और फिर समझ में भी आ जाता है उसको क्रैक कैसे करना है। तो ये भी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिकॉज फ्रीलांसिंग में हो स्ट्रेस तो भाई होगा बिकॉज कई बार आपको उनको वो मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो आपको थोड़ा दबाव डालने की कोशिश करते हैं और थोड़े क्रिएटिव आइडियाज़ देने की कोशिश करनी पड़ती है, उनको क्रिएटिव डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया आ ही नहीं रहा है और भाई पता है कि वही वाला डिज़ाइन मेरे को उसको कल देना है और फिर बाकियों के भी काम है भाई, मतलब स्ट्रेस पीक लेवल पर होता है। तो कैसे मैनेज करना है इन सिचुएशन में खुद को डाल के। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे कितनी भी बुक पढ़ लो, किसी से भी ज्ञान ले लो, किसी की वीडियोस भी देख लो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, जब तक आप खुद को इन सिचुएशन में डालोगे नहीं तब तक आपको वो एक्चुअल सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। बिकॉज हर चीज़ जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो उसकी रियलिटी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने बहुत ही अच्छे से सीखा बिकॉज शुरुआत में मेरी बहुत से क्लाइंट थे जिन्होंने मेरी बैंड बजा दी थी, मेरी नींदें उड़ा दी थी, ठीक है। बट मैंने सीखा कि कैसे मैनेज करना है। अब ये यहाँ पर ना मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें सिखाई, इनकी ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूँगा कैसे हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्किंग। देखो जब हम एक फ्रीलांसर होते हैं तो मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, उनसे हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमको रेफरल दे रहे हैं, और या फिर हम लिंक्डइन पर काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हैं सेम क्लाइंट से, तो उनके भी लोग हमको जानने लगते हैं बिकॉज वो रेफरल हमको दे देते हैं, ठीक है। कभी कभी वो हमारे बारे में भी बात कर देते हैं। तो जो नेटवर्क होता है ना, जो रिलेशनशिप होता है हमारे क्लाइंट के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हमारा नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। लेट्स सपोज कि अभी मैंने एक यूएसए का क्लाइंट था, मतलब अभी की बात नहीं, काफ़ी महीने पहले की बात है, तो उसने मेरे को बहुत ही अच्छे क्लाइंट को रेफ़र किया था। और तो क्या हुआ, मैं उसके साथ काम कर रहा था, मैंने तो उसे बोला नहीं था कि मेरे को रेफ़र कर, लेकिन मेरा उसके साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चला, ठीक है। तो उसने मेरे को दूसरे को भी रेफ़र कर दिया। तो नेटवर्किंग आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे लिंक्डइन पर हैं हम, ठीक है, तो काफ़ी लोग हमको फॉलो करने लगते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आते हैं बिकॉज उनको पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर है, काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटर है। तो नेटवर्किंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब लेट्स सपोज अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, ठीक है, तो आप 4 दीवारों के बीच में जहाँ पर आप काम करो, जो आपका वर्क स्पेस होगा, आपको वही लोग जानेंगे, कोई बाहर का लोग नहीं जानेगा। लेकिन जब आप फ्रीलांसर होते हो ना, 10 तरह के लोगों के साथ काम करते हो। जब 10 तरह के लोगों के साथ काम करते हो, डिफरेंट नीशेस के लोग होते हैं, कोई हो गया रियल एस्टेट का, कोई फाइनेंस का, कोई एजुकेशन का, ठीक है, कोई मेडिकल फील्ड का, सभी डिफरेंट के हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज इन 10 में से किसी ने आपको और रेफर कर दिया, तो आपकी नेटवर्किंग कितनी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो नेटवर्किंग भाई बहुत ही क्रेजी बूस्ट होती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। मेरी तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। कभी कभी तो मैं भूल ही जाता हूँ। अभी क्या हुआ, 4 दिन पहले ना मेरे को किसी ने मैसेज किया कि वो बोल रहा था कि आपको मेरा रेफरल मिला था, किसी ने मेरे को उनको रेफ़र किया था मेरे को, तो मैं उसका नाम ही भूल गया कि किसने रेफ़र किया था। तो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हाँ यार, मैंने इसके साथ काम किया था। देखो मतलब कितनी पुरानी बात है, लेकिन फिर भी लोग मेरे को याद करते हैं। और लोग तभी याद करते हैं जब आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं याद करने वाला। अगर मैंने उसके कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है तो वो मेरे को 6 महीने बाद भी, 8 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी मेरे को याद रखेगा और फिर भी रेफ़र करेगा जब तक उसको ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखेगी, उसको ऐसा लग रहा है कि यार इसके लिए वही वाला बंदा अच्छा है जिसके साथ मैंने काम किया। तो नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस बहुत ज़्यादा करो। और सो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। देखो अगर आप फ्रीलांसर हो और क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। उसने बोला कि ये वाली हमने जो आपको
उसने अपना कुछ बजट बता दिया। अब आपको उसको कैसे कन्विंस करना है वो ठीक है, वो वाला पार्ट भी हो गया। लेकिन वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पर आपको सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जो फ्रीलांसर्स हैं वो मेरी बात से अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनती है, आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि भाई क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में शुरुआत में आप ब्लैंक हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा भाई क्या बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाओगे, जिससे आपकी जो जो कॉल होगी, मीटिंग होगी क्लाइंट के साथ, वो थोड़ी बिगड़ जाएगी। उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। तो बात सीधी सी है कि आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बहुत ही अच्छे से बनती हैं। आप कोई क्रिएटिव आइडिया मतलब पर काम कर रहे हो तो आपको वो तुरंत कोई ऐसा आइडिया देगा, कोई ऐसा आपको मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हिंट देगा जो आपको हेल्प कर सकती है उस क्रिएटिव आइडिया तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो तभी करेगी जब आपको उसको डिसीजन लेना आता होगा। तो डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये जहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। वैसे तो ये सभी जगह होती है, मतलब काफ़ी जगह डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं। प्राइसिंग से रिलेटेड हो गया, क्लाइंट से रिलेटेड हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ क्लाइंट्स को भगाना पड़ता है, मतलब भाई हटाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हमको डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं। तो भाई फ्रीलांसर हो, डिसीजंस वगैरह आपको लगातार लेने होते हैं कि कैसे डिसीजन लेते हैं। कभी कभी आप गलत डिसीजन ले लेते हो, कभी कभी अच्छा डिसीजन ले लेते हो, और साथ ही साथ कभी कभी क्विक डिसीजंस लेने होते हैं जिसके लिए टाइम नहीं होता है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स टॉप नॉच पर होती हैं, ठीक है। तो बस यही थी वो 8-9 चीज़ें जो मैंने 1 साल फ्रीलांसिंग करते हुए सीखी थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं फ्रीलांसर बना यार। बिकॉज फ्रीलांसिंग करते हुए ना क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। आप किसी एक रूम के अंदर तो आप काम कर रहे हो, लेकिन आप दुनिया में बहुत तरह तरह के लोगों के साथ काम करते हो। किसी रियल एस्टेट वाले के साथ काम करते हो, किसी एजुकेशन वाले कंटेंट वाले के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। आपका माइंड होता है ना, वो एक डायरेक्शन में नहीं भागता है, चारों डायरेक्शन में भागता है। मतलब आइडियाज़ के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अगर किसी रियल एस्टेट वाले के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं रियल एस्टेट के डिज़ाइन मेरे को कैसे बनाने हैं वहाँ पर भी भागेगा। एजुकेशन वाले के कैसे बनाने हैं वहाँ पर भी भागेगा। फाइनेंस वाले के मेरे को कैसे बनाने हैं वहाँ पर भी भागेगा। मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई हर तरीके की मैं सोच सकता हूँ। मेरे को अब किसी भी कैटेगरी का डिज़ाइन दे दो, मैं बना दूंगा बिकॉज मैंने हर कैटेगरी के लोगों के साथ काम किया है। नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बता ही चुका हूँ यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और इस वीडियो को देखकर भी जो बिगिनर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, जिससे जो बिगिनर्स हैं उनकी भी ज़्यादा हेल्प हो, उनको भी समझ में आए कि फ्रीलांसिंग मतलब लगती तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये इतनी ईजी होती नहीं है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा चैलेंज होता है, और मैं भाई चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बिना चैलेंजेस के ना लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। जब चैलेंज आता है ना, जब ऐसा लगता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ही वो सिचुएशन बनती है कि हाँ ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यही है मेरा चैलेंज, अब मैं इसको करूंगा। खुद को मतलब खुद की लिमिट्स को क्रॉस करो, उनको पुश करो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो मैं ना अभी बहुत ही ज़्यादा यंग हूँ, ठीक है। खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए मेरे पास सब कुछ है। तो जब ये वाली मेंटेलिटी आपके पास होती है ना, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, कुछ भी। और फ्रीलांसिंग वही एक समुंदर है जहाँ पर आप कहीं पर भी हाथ पैर मार सकते हो, कहीं भी तैर सकते हो। बस आपको स्किलफुल होने की ज़रूरत है। बस यही आज की इस वीडियो में मेरा कहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, कमेंट बॉक्स में अपना कुछ थॉट्स शेयर ज़रूर करना। और चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात की देरी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।